अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ऑस्मो रेगुलेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑस्मो रेगुलेशन को हम डिफ़ाइन करते हैं मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर दो चीज़ें आप मेन इसमें लेंगे। एक तो बॉडी के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन और वाटर की कंसंट्रेशन। अब सॉल्ट एंड वाटर की कंसंट्रेशन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर या कह लीजिए सेल के डिफरेंट कंडीशंस के अंदर डिफरेंट हो सकती है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने इन्वायरमेंट को डिस्कस किया था कि एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, एक इंटरनल इन्वायरमेंट को नेक्स्ट हमने डिवाइड किया था दो तरह के इन्वायरमेंट के अंदर, एक्स्ट्रा सेलर इन्वायरमेंट और इंट्रा सेलर इन्वायरमेंट। एक्स्ट्रा सेलर सेल के बाहर का इन्वायरमेंट है और इंट्रा सेलर सेल के अंदर का जो है इन्वायरमेंट है। एक्स्ट्रा सेलर इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर तीन तरह का हो सकता है: हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट एंड आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। इसमें तीनों टर्म्स के अंदर वर्ड टॉनिक आ रहा है। टॉनिक वर्ड टॉनिसिटी से निकला है और टॉनिसिटी का मीनिंग होता है रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यानी पानी की निस्बत से कंसंट्रेशन लेंगे आप सॉल्यूट की कि पानी के साथ सॉल्यूट की या किसी भी सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कितनी है। एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में हमने तीन तरह के इन्वायरमेंट लिए हैं: हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट एंड आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपो फॉर लेस, टोनिक फॉर टोनिसिटी और रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट और सॉल्ट। इट मीन्स हाइपोटोनिक पूरा वर्ड अगर ले तो हाइपोटोनिक का मतलब होगा लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन। इसी तरह हाइपरटोनिक में हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, मोर, और टॉनिक वर्ड जो है वो टॉनिसिटी से निकला है जिसका मतलब है मोर सोल्यूट कंसंट्रेशन। आइसोटोनिक वर्ड जो है इसमें आइसो का मतलब होगा सेम, टॉनिक टॉनिसिटी से सेम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो ये तीन तरह के इन्वायरमेंट है हमारे पास। अगर इन तीन एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में से हम हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट को कंसीडर करें तो इसमें चूँकि लेस सोल्यूट है तो अल्टीमेट बात है वाटर की कंसंट्रेशन इसमें क्या होगी, ज़्यादा होगी, और सेल के अंदर इसकी निस्बत जो है सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी और वाटर जो है वो कम होगा। इसका मतलब लेस सोल्यूट है और मोर वाटर है तो पानी जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से कम की तरफ जाकर सेल के अंदर पानी चला जाता है, जिस वजह से सेल टर्जिड हो जाता है। अगर हम बात करें हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट की तो इस इन्वायरमेंट के अंदर मोर सोल्यूट कंसंट्रेशन है और लेस वाटर कंसंट्रेशन है। इसके अंदर अगर हम इस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर सेल को प्लेस करें तो सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है, सेल सिकुड़ जाता है। किस तरह से सिकुड़ता है कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी बाहर पानी की कंसंट्रेशन कम होगी और सॉलिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से सेल के अंदर से पानी बाहर की तरफ मूव करेगा, जिससे रिजल्ट में सेल श्रिंक हो जाएगा। जबकि आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड सोल्यूट इनसाइड द सेल, यानी इनसाइड द सेल इंट्रा सेल इन्वायरमेंट और आउटसाइड द सेल एक्स्ट्रा सेल इन्वायरमेंट सेम होगी कंसंट्रेशन। सो सेल का साइज भी यहाँ पे नॉर्मल रहेगा, वो बिल्कुल वैसा ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। अब डिस्कस करेंगे हम ऑस्मो रेगुलेशन को प्लांट्स में। ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से प्लांट्स तीन तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं: हाइड्रोफाइट्स, मीसोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स। ये बेसिकली वाटर की अवेलेबिलिटी की बिना पर इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। इसमें सबसे पहले कैटेगरी हमारे पास हाइड्रोफाइट्स ही है। वर्ड इसमें हाइड्रो यूज़ होता है वाटर के लिए, फाइट्स वर्ड यूज़ होता है प्लांट्स के लिए। हाइड्रोफाइट का मतलब हुआ एक्वेटिक प्लांट, ऐसे प्लांट्स जो ग्रो करते हैं अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर में, जो पानी के अंदर आगे पौधे होते हैं, इन्हें हाइड्रोफाइट्स कहेंगे।
अब हम बात करेंगे हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स की प्रॉब्लम की, कि कौन सी प्रॉब्लम ये फेस कर रहे होते हैं। अगर ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से देखें तो ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से जो प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं वो है फ्लडिंग ऑफ सेल, यानी चूँकि इर्द गिर्द पानी बहुत ज़्यादा होता है, सो इनके सेल्स के अंदर एक्सेसिव वाटर जो है पाया जाता है। अब इस प्रॉब्लम को इन्होंने सॉल्व किस तरह से करना है, कुछ इनके अंदर एडेप्टेशंस पाई जाती हैं जिसकी मदद से ये जो एक्स्ट्रा वाटर होगा या फ्लडिंग होगी सेल्स के अंदर वाटर की, उसको रिमूव करेंगे। इसलिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसमें इनके अंदर ज़्यादा ट्रांसपरेशन का रेट होता है। ट्रांसपरेशन के रेट को बढ़ाने के लिए दो मेजर इसमें एडेप्टेशंस पाई जाती हैं। सबसे पहले तो इनके लीफ का जो सरफेस एरिया होता है वो बड़ा होता है। तो सारा आपने देखा होगा कि पानी के अंदर जो पौधे उगे होते हैं जैसे वाटर लिली है, तो इनके बहुत बड़े बड़े और चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं। अब जितने चौड़े पत्ते होंगे सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा, जितना सरफेस एरिया इनका ज़्यादा होगा ट्रांसपरेशन का रेट भी ज़्यादा होगा। सेकंड इसमें एडेप्टेशंस होती है कि इनके लीफ की अपर साइड पे जनरली जो है प्लांट्स की लोअर लीफ की लोअर साइड पे जो है वो स्टोमेटा होते हैं, लेकिन इनके अंदर एक तो स्टोमेटा का नंबर बहुत ज़्यादा होता है और दूसरा ये स्टोमेटा जो एक्सटेंसिव नंबर ऑफ स्टोमेटा है ये प्रेजेंट होगा ऑन दी अपर सरफेस ऑफ लीफ to promote the water loss or for increasing the rate of transpiration। और इसमें एग्जांपल हम लेंगे हाइड्रोफाइट्स की, वाटर लिली एंड हाइड्रिला एटसेट्रा। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास मेसोफाइट प्लांट्स की है। मेसोफाइट में वर्ड मेसो यूज़ होता है मॉडरेट, दरमियानी, मौतदिल के लिए। मेसोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होंगे जो मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर के अंदर ग्रो कर रहे होते हैं, यानी यहाँ पे ना तो पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है ना ही जो है बहुत कम। अब इस कंडीशन के अंदर हम एडेप्टेशंस लें प्लांट्स के अंदर, तो इसमें दो तरह की एडेप्टेशंस हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लॉस ऑफ वाटर होगा व्हेन सफिशिएंट सप्लाई बाय स्टोमेटा। वाटर जो है इसको लूज़ किया जाता है, वाटर को लूज़ किया जाएगा जब अबंडेंट सप्लाई होगी या सफिशेंट वाटर अवेलेबल होगा। दूसरी कंडीशन में अगर वाटर की अवेलेबिलिटी या वाटर की सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड है, कम है, तो इस सूरत में वाटर लॉस जो है इसको प्रिवेंट किया जाता है। यानी बेसिकली अडेप्टेशन वही स्टोमेटा के ज़रिए हैं जो कि लीफ की लोअर साइड पे पाए जाते हैं। अपने स्टोमेटा को खोल कर अगर अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो, सफिशेंट हो, सप्लाई हो वाटर की, तो ये स्टोमेटा को खोल लेते हैं और वाटर को लूज़ कर देते हैं। और अगर वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, रिस्ट्रिक्टेड है, तो तब फिर ये स्टोमेटा को बंद करके वाटर लॉस से अपने आप को बचाते हैं। इसमें हम एग्जांपल लेंगे प्लांट्स की, ब्रासिका की है, सरसों का पौधा इसके अंदर ले सकते हैं आप, रोज़ गुलाब का पौधा ले सकते हैं और मैंगो का पौधा इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं। और लास्ट कैटेगरी है हमारे पास प्लांट्स ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरो वर्ड ड्राई के लिए यूज़ होता है। ज़ीरोफाइट्स खुश्की वाले पौधे या ड्राई इन्वायरमेंट के पौधे रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर के अंदर ग्रो करते हैं। एडेप्टेशंस अगर हम इनके अंदर लें तो इनके अंदर कुछ एडेप्टेशंस हैं स्पेसिफिक जो कि इस रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर में वाटर लॉस को बचाती हैं। तो सबसे पहले एडेप्टेशन इनके अंदर स्मॉल एंड थिक लीव्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। छोटे पत्ते होंगे और मोटे पत्ते होंगे ताकि वाटर लॉस जो है इसको बचाया जा सके। लेस सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो होगी इनके अंदर, यानी जितना वॉल्यूम है उसके निस्बत सरफेस एरिया कम होता है। जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना ही ट्रांसपरेशन का रेट भी कम होगा। फिर इनके अंदर वैक्सी एंड लेदरी थिक एक क्यूटिकल की लेयर होती है जो मज़ीद वाटर लॉस को बचाएगी। इनके स्टोमेटा जो है एक तो लोअर साइड पे, लीफ की लोअर साइड पे पाए जाते हैं और दूसरा वो कुछ कैविटीज़ के अंदर या गड्ढों के अंदर मौजूद होते हैं, डिप्रेशन के अंदर मौजूद होते हैं। इस टाइप के स्टोमेटा सनकन स्टोमेटा कहलाते हैं। एक और एडेप्टेशन इनके अंदर ऐसी पाई जाती है जिससे वाटर लॉस जो है उसको कम करते हैं कि जब भी ड्राइएस्ट सीज़न आता है तो ये अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं, जैसे कि कैक्टस है। और जैसे ही रेनी सीज़न आएगा तो ये एक्स्ट्रा वाटर जो है उसको स्टोर कर लेंगे अपने
लीव्स के अंदर, स्टेम के अंदर। तो ये एबिलिटी जो है सक्यूलेंट प्लांट के अंदर जो है वो पाई जाती है। जनरली ये स्टेम के अंदर स्टोर करते हैं एक्स्ट्रा वाटर को। और अब हम बात करेंगे ज़ीरोफाइट्स की एग्जांपल की। तो कैक्टस इसकी एग्जांपल है और किकर वगैरह इसकी एग्जांपल हैं।